नमस्कार, ओम शांति। हम जीना तो भरपूर स्वास्थ्य के साथ 100 साल तक चाहते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए कुछ एफर्ट नहीं करना चाहते, तो फिर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? अगर हमें निरोगी जीवन चाहिए तो हमें अपने शरीर के लिए कुछ त्याग और कुछ केयर ज़रूर करना होगी। दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक की बीमारी हम बहुत सुन लेते हैं। यंगस्टर में भी काफ़ी हार्ट अटैक की बीमारी के बारे में पढ़ने में आता है। साथ ही न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में भी इस तरह की हम खबरें सुनते रहते हैं। और इसकी एक रीज़न और इसकी एक वजह हो सकता है कि ट्रांस फैट हो। तो आज हम बात करेंगे ट्रांस फैट के बारे में और हमारे साथ मौजूद हैं फेमस सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, फिट एंड फाइन में आपका वेलकम है। ओम शांति। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये ट्रांस फैट आखिर क्या है और इसका क्या रोल है बॉडी में? ट्रांस फैट जो है एक तरह का फैट है जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, इसके दो सोर्सेज हो सकते हैं। एक नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स होते हैं जी और दूसरे आर्टिफिशियली मेड ट्रांस फैट्स होते हैं। जी तो नेचुरली अकरिंग जो है वो एनिमल फैट्स में, जैसे स्पेशली जैसे दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे, तो उसमें हो सकता है। क्योंकि ये एनिमल्स के जो गट है ना, इंटेस्टाइन जो आते हैं उसमें ये बनता है, ट्रांस फैट बनता है। जी तो जैसे कि जो मिल्क हम पीते हैं, दूध पीते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पनीर बनाते हैं या और दूसरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, चीज़ वगैरह जो आती है, तो इसमें कुछ मात्रा में हो सकता है। जी दूसरा जो मीट है, मीट जो एनिमल से जो मीट बनता है, जो मांसाहारी लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको इसमें ये नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स हैं। और दूसरे जो हैं जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स होते हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें जो वेजिटेबल ऑयल्स होती हैं, जैसे कि पीनट ऑयल है, मूंगफली का तेल है, दूसरे तेल जो है अवेलेबल रहते हैं, उसको हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। जी वैसे तो वो ऑयल होते हैं, किंतु हाइड्रोजनेशन करने के बाद वो सॉलिड हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाते हैं। जी तो इनको हम कहते हैं ट्रांस फैट्स। जी। अच्छा, तो ये आपने 2 प्रकार बताए। डॉक्टर साहब, इसका क्या बॉडी में रोल है ट्रांस फैट का? ट्रांस फैट जो है सबसे खतरनाक वाले फैट्स हैं, जी जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। जी ये जो है देखने में आया, जो लोग ट्रांस फैट खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, वो जो है उनको अधिक मात्रा में हार्ट डिजीज़ होती है, हार्ट अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक, पैरालिसिस के अटैक आते हैं, उनकी ब्रेन की आर्टरीज़ में, गर्दन की आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और उनकी ब्रेन में क्लॉट जा सकता है, ब्रेन हेमरेजेस हो सकते हैं, और उसकी वजह से आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और तीसरा डायबिटीज़ भी देखा गया इन लोगों को ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग ओबीज हो जाते हैं, मोटे, जो ट्रांस फैट खाने वाले लोग, उनकी ओबेसिटी, स्पेशली विसरल फैट, पेट पर चर्बी ज़्यादा जम जाती है, तो ये जो है इनको डायबिटीज़ होने का बहुत खतरा रहता है। तो ये जो मुख्य 3 प्रॉब्लम्स बढ़ जाती, कई गुना बढ़ जाती हैं। और एक जो है ये जो ट्रांस फैट है, इससे जो है ये तो होता ही है, किंतु और भी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में रिसर्च हो रही है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कैंसर्स में भी इसका रोल है ना, कुछ तरह की स्किन डिजीज़ में भी इसका रोल है। अभी उस पर इतना क्लैरिटी नहीं है, पर ये मुख्य 3 चीज़ तो मानी जाती हैं जो कि इससे ऐसा होता है। जी, ये ट्रांस फैट किस किस चीज़ों में और भी पाया जा सकता है? बेसिकली जैसे मैंने बताया, एक तो मीट में और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। दूसरा जो हम लोग जैसे खाते, जो जिसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, पाइज़ हैं, बिस्किट्स हैं, है ना, जी और हम जो है जो पिज़्ज़ा खाते हैं, है ना, फ्रोज़न पिज़्ज़ा होता है, बर्गर्स खाते हैं, फास्ट फूड, जितने फास्ट फूड्स हैं उनमें ट्रांस फैट बन जाता है। जी और बेसिकली मैंने बताया, जैसे इसको हाइड्रोजनेटेड कर लेते हैं ऑयल को, उसमें हाइड्रोजन के आयंस चले जाते हैं, जिससे वो जम जाता है रूम टेम्परेचर पे। इससे क्या होता है, फूड जो है एक टेस्टी बन जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है ना। इवन जो हम लोग ड्राई फ्रायर्स होते हैं ना, ड्राई फ्रायर करते हैं, पॉपकॉर्न जैसे खाते हैं, अच्छा, इवन जो माइक्रोवेव करते हैं चीज़ों को, इसमें भी ट्रांस फैट बढ़ जाते हैं। जैसे आप अगर पॉपकॉर्न को माइक्रोवेव करते हैं, या कोई भी रखे फूड को आप माइक्रोवेव खाते हैं, तो वो जो है, हाँ, उसमें जो है ये ट्रांस फैट बढ़ जाते हैं।
तो हमको अवॉइड करना चाहिए जितना। जैसे आजकल लोग चिप्स, बच्चे चिप्स बहुत खाते हैं ना, कहते हैं ये चिप्स, बच्चों को चिप्स खाने का बड़ा शौक होता है ना। ये सब के सब ट्रांस फैट के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेस हैं। जैसे कुछ चिकन खाते हैं ना, तो ये भी सब के सब जितने भी ऐसे फूड्स हैं दे आर फुल ऑफ ट्रांस फैट्स। तो ये जो ट्रांस फैट है इसका और कोलेस्ट्रॉल का क्या कनेक्शन है? जो ट्रांस फैट्स होते हैं, जो ऐसा फूड ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली आज यंग पॉपुलेशन क्या करती है, यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक का मुख्य कारण ही यही है। जो टीवी में सुनते हैं, अखबार में आता है, सोशल मीडिया में आप देखते हैं, पार्टी करते करते लोग जिम करते करते लोग कोलैप्स हो रहे हैं, डांस करते करते कोलैप्स हो रहे हैं। किसी भी एज में 18-20 साल के बच्चे भी कोलैप्स हो रहे हैं और हार्ट अटैक से डेथ हो रही है यंग एज में। ओल्ड एज में भी हो रही है, मिडिल एज में भी हो रही है। नाउ देयर इज़ नो एज। तो आज आज बच्चे जो फास्ट फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं, विच आर फुल ऑफ फास्ट ट्रांस फैट्स ना, तो ये जो है इनसे ज़्यादा मात्रा में हार्ट अटैक आ रहे हैं और यंग एज में आ रहे हैं जी। तो जो है जो ट्रांस फैट जो होते हैं, ट्रांस फैट का एक सबसे बड़ी इशू क्या है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि हमारी आर्टरीज में जम जाता है। हार्ट की आर्टरीज हों, ब्रेन की आर्टरीज हों, हमारे पैरों की आर्टरीज हैं, है ना, हाथों की भी आर्टरीज होती हैं, तो और भी सारी बॉडी में ही है। खून का दौरा तो आर्टरीज के द्वारा होता है। कहीं भी ये फैट जम जाता है, ये LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, तो इससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कम हो जाता है। जो LDL तो जम जाता है नसों में, आर्टरीज में, और ये जो HDL है ये क्या कहता है, जहाँ भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है ना, स्पेशली जो फ्लोइंग जो नसों में बहता है, ब्लड वेसल्स में खून बहता है, उसमें एक्स्ट्रा LDL जो होता है उसको वहाँ से पिक करके उसे कंबाइन करके उसको लेकर लीवर में आ जाता है, तो लीवर से उसको पित्त बना के बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा HDL, इसलिए से गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इट कीप्स अवर आर्टरीज क्लीन। और ये ट्रांस फैट खाने वाले का HDL कम हो जाता है और LDL गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे कि हार्ट डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इससे जहाँ तक हो सके हमें इन ट्रांस फैट्स को नहीं खाना चाहिए। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे US FDA है, और भी कनाडा में है, हॉलैंड में है, और यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ सब जगह बैन कर दिया गया है कि इट शुड नॉट बी यूज्ड। भारत में भी जो है इसको बैन किया गया है, किंतु कितनी मतलब हम केयरफुली उसमें हमें चेक करना चाहिए। जब हम कोई भी फूड खाते हैं उसमें जो उसकी लिस्ट होती है, न्यूट्रिशनल पैनल होता है, क्या क्या इसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स होता है, न्यूट्रिशन फैक्ट पैनल होता है हर प्रोडक्ट पे, तो उसमें देख लेना चाहिए कितना कितना ट्रांस फैट है। 0.5 ग्राम से कम होता है एक सर्विंग में, तो उसको वो ज़ीरो मेंशन कर देते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो भी, सपोज़ आपने कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा खा ली और वो 0.5 से कम है, ज़ीरो लिखा हुआ है, फिर भी वो उसमें ट्रांस फैट तो है। इट इज़ नॉट ज़ीरो, इट इज़ लेस दैन 0.5। अगर आपने ज़्यादा खाई तो उसमें ट्रांस फैट तो मिलेगा आपको ना। तो इसे ध्यान रखना है कि ज़ीरो लिखा है तो भी हम उसमें ट्रांस फैट है, और ज़्यादा नहीं, कोई भी चीज़ हम ज़्यादा नहीं खाएं। अगर ट्रांस फैट नहीं लिखा है तो भी फिर भी हमें कम मात्रा में खानी चाहिए। और इसी कोशिश में गवर्नमेंट है, भारत की भी और विदेशों की भी, कि इससे हार्ट डिजीज़ कम की जाए, क्योंकि हार्ट डिजीज़ एक बहुत बड़ा खाली हमारे जो वर्किंग डेज़ कम नहीं होते, वर्किंग पॉपुलेशन जो हमारी वर्किंग फोर्स कम नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन है देश के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च होता है इनके इलाज में, ऐसे पेशेंट्स के इलाज में। जी, तो इसका हार्ट अटैक में क्या रोल होता है ट्रांस फैट का? तो जैसे बताया ना मैंने, इससे हार्ट अटैक कई गुना बढ़ जाते हैं ट्रांस फैट खाने वालों के लिए। तो इसको हमें कम करना है तो हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, कि हमारे जो फूड हैं हमें ज़्यादा मात्रा में ये ना खा करके, ट्रांस फैट ना खा के, हमें ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स, सैलड्स, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए, है ना। नट्स जो होते हैं, जैसे हम ऑयल्स में भी हमें सिलेक्ट कर लेने चाहिए, जैसे कि हम लोग ऑलिव ऑयल इंस्टेड ऑफ, जो एक चीज़ दूसरा क्या होता है, कई बार ये भी होता है जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको दे रिप्लेस दैट, जो ट्रांस फैट वाला जो प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करते हैं सैचुरेटेड फैट से। जैसे वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेंगे, दूसरे ऑयल्स यूज़ कर लेते हैं। अब कोकोनट ऑयल दूसरे चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है। आम इंडियन डाइट में 20 से 35% कैलोरीज हमारी फैट से आती हैं,
और एवरेज हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो कैलोरीज हैं वो 10% से नीचे आनी चाहिए जी। और सैचुरेटेड फैट तो हमारा 5 से 6% हमारी डाइट में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप जो अगर आपकी अकॉर्डिंग टू योर आपकी एक्सरसाइज लेवल क्या है, आपकी क्लास कैसी है, आप सीडेंटरी वर्कर हैं, आप मॉडरेट वर्कर हैं, हैवी वर्कर हैं, एक मज़दूर है, लेबरर है, उसको बहुत काम करना, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। एक मॉडरेट वर्कर है, उसकी अलग है। एक ऑफिस गोइंग पर्सन जिसका डेस्क पे बैठ के ऑफिशियल काम करना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। जी। तो हमें देखना है कि हमारी वर्किंग कैसी, नेचर कैसी, वर्किंग हमारी वो प्रोफाइल क्या है ना। जी। तो इसलिए हमें देखना है कि हमारा फूड, हमें ऐसा फूड खाना है कि जो हमारे लिए हेल्दी हो, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हो, और जो सैचुरेटेड फैट्स ना हो, ट्रांस फैट्स ना हो, जंक फूड ना हो, और उसमें ज़्यादा मात्रा में अगर हमें यूज़ करना है तो मोनोसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा कहते हैं उसको, जी। वो ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने बताया ऑलिव ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, जी। पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जी। ये जो है देयर इज़ अ गुड क्वालिटी फैट्स। इवन तिल का तेल जिसे कहते हैं लिंसीड ऑयल, वो भी एक अच्छा ऑयल है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें इवन सेफ्स, अगर पूफा भी अगर मिलता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मूफा में ज़्यादा होते हैं, तो हमें वो ज़्यादा लेने चाहिए, जिससे कि हमारे जो आर्टरीज हैं वो क्लॉट ना हो जाए, खून जमे नहीं, टेंडेंसी कम हो जाती है। जी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जी। ये अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ ऑलरेडी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी हम कैंड फूड्स ना लें ना। हाँ जी। जैसे डब्बा बंद फूड आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है ना, पैक्ड। वो शेल्फ लाइफ होती है ट्रांसफैट के कारण है। जी। वो इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स दे विल यूज़ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जो कि फुल ऑफ ट्रांस फैट्स होते हैं, जी। और उनकी शेल्फ लाइफ लंबी हो जाती है ना, क्रिस्पी भी लगते हैं खाने में। जी। तो खाना तो अच्छा लगता है, इट लुक्स वेरी टेस्टी, टेस्ट वेरी टेस्टी, बट हमको ध्यान रखना है कि दिस टेस्ट इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट, दिस टेस्ट इज़ नॉट गुड फॉर योर ब्रेन, जी। दिस टेस्ट इज़ नॉट गुड फॉर योर पेनक्रियाज। जी। क्योंकि पेनक्रियाज में विसरल फैट बढ़ता है तो डायबिटीज़ पैदा होती है। जी। तो हमें ध्यान रखना है इन बातों का कि हमें अगर सचमुच में हेल्दी रहना है तो हमें फ्रेश नेचुरली अकरिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, नट्स ये ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने चाहिए। और जो हमारा जो फूड हम खाते हैं, टाइम पे फूड लेना चाहिए, स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और उसमें भी हमारा जैसे आजकल जो मिलेट्स का ज़माना है ना, मिलेट्स इंस्टेड ऑफ वीट टेक मोर मिलेट्स, जैसे बाजरा है, ज्वार है ना, और रागी है ना, इस तरह के मिलेट्स, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम है, चना डाल सकते हैं, मूंग खा सकते हैं साथ में, है ना, मेथी ले सकते हैं अंकुरित करके, स्प्राउट करके। तो अगर हम इस तरह का फूड खाएंगे तो आई थिंक विल बी, ये कई रिकमेंडेशंस भी हैं, और दे विल गिव अस लेस नंबर कैलोरीज, क्योंकि जो वीट हम खाते हैं और दूसरी मैदा से बनी प्रोडक्ट है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे राइस में भी हमें जो पॉलिश्ड राइस जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए जितना हो, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं, कोई प्रिपरेशंस बनाते हैं, उसमें घी डाल देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वो डेयरी प्रोडक्ट के रूप में, ट्रांस फैट के रूप में आ जाता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल। कई बार हम अच्छी प्रोडक्ट, एक फ्रूट को भी, है ना, एक वेजिटेबल, अच्छी वेजिटेबल से सलाद को भी हम लोग इस तरह से बनाते हैं, कई बार फूड को भी हम इस तरह से बनाते हैं, वी मेक देम जंक, उसमें जंक आ जाती। जंक मीन्स वी क्रिएट सच फैट्स बाई कुकिंग देम इन ए रॉन्ग वे, फ्राइंग देम इन ए रॉन्ग वे, तो फिर हम उसमें डीप फ्राइंग करते हैं फूड की, तो एक अच्छी चीज़, अच्छी वेजिटेबल, अच्छी सैलेड, अच्छा फ्रूट भी हम ख़राब कर देते हैं, मतलब वो भी हमारे फ़ायदा करने के बजाय हमें हार्म करता है। तो वी शुड बी केयरफुल, एंड नो फूड शुड बी टेकन विदाउट फाइबर। एम्प्टी कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज कोई भी फूड का पहला काम है क्लीनिंग, दूसरा काम है नरिशमेंट। फर्स्ट क्लीनिंग देन नरिशमेंट, और क्लीनिंग फूड में जो फाइबर है उससे ही होती है, और फिर बाद में नरिशमेंट होता है जी। इफ वी कीप अवर इंटेस्टाइन, 24 फुट लंबी आंत को अगर हम हेल्दी नहीं रखेंगे, क्लीन नहीं रखेंगे, तो नरिशमेंट तो क्या करेंगे जी। तो जैसा आपने क्लीनिंग की बात कही, तो ये जो ट्रांसफैट है ये बॉडी क्लीनिंग में नुकसान करता है या बॉडी क्लीनिंग में दिक्कत करता है? ये तो क्लीनिंग में खराब करता है ना, चिपक जाता है ना,
हमारा जो रिसेप्टर्स हैं इंटेस्टाइन में, रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक कर देता है ना जी। तो वो उनकी सेंस ही ख़त्म हो जाएगी ना, दे लूज देयर सेंस जी। तो इसलिए हमें वी शुड अवॉइड, इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, यू वांट टू अवॉइड हार्ट अटैक्स, हमें हार्ट अटैक नहीं चाहिए, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, हमें डायबिटीज़ नहीं चाहिए, देन वी शुड टोटली अवॉइड ट्रांस फैट्स जी। एंड वी शुड ऑलवेज चेक ऑन द लेबल, न्यूट्रिशन फैक्ट पैनल पे देख लेना चाहिए कि इसमें ट्रांस फैट है कि नहीं। और रिमेंबर फूड पैनल पे जो लिखा है नो ट्रांस फैट्स, दैट डज नॉट मीन इट डजंट हैव ट्रांस फैट, इट मीन्स दैट इट इज़ लेस देन 0.5 ग्राम। जी। अगर वो भी हम ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, वो भी नुकसानदायक। जैसे कई लोग काजू बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, उसको भी भून के खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं ना, तो वो तो गलत चीज़ है ना, वो है तो हेल्दी पर उसको हमने फ्राई कर लिया तो क्या होगा, तो फ्राई करेंगे तो वो तो हमें नुकसान ही करेगा ना, हार्ट को नुकसान करेगा। जी। तो ये ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने ट्रांस फैट के बारे में हमें इतनी खूबसूरत जानकारियाँ दी। ओम शांति। थैंक यू। आज हमने बात की ट्रांस फैट के बारे में। ट्रांस फैट कितने तरह के होते हैं और ट्रांस फैट का बॉडी में क्या रोल होता है, साथ ही ट्रांस फैट का कोलेस्ट्रॉल से क्या कनेक्शन है और इसकी वजह से हार्ट की बीमारियां कैसे बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, फिट एंड फाइन में फ़िलहाल इतना ही। ओम शांति।